सर सीजीपीए एंड एसजीपीए मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है। कोई भी टॉपिक, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कोई भी टॉपिक अगर समझना है ना, एसजीपीए सीजीपीए उसको सुधारना है, इंपॉर्टेंस कहाँ पे है और कितना है, कैसा है, अपना अपना प्लेलिस्ट पिक करना है, पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, सिंपली। हेलो एवरीवन, my name is Sriram Datto and I welcome all of you to your channel Trending to Infinity। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वीडियो का, ये हर एक स्टूडेंट का, हर एक बीटेक स्टूडेंट का दिल का बहुत करीब होता है ये टॉपिक, सर सीजीपीए एंड एसजीपीए। सर ये मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या 8+ सीजीपीए ही सक्सेस की गारंटी है या फिर कुछ और भी मैटर करता है। थ्रू आउट ये जो 4 साल का जर्नी है बीटेक का, कहाँ कहाँ पे सीजीपीए और एसजीपीए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट होता है, काम में आता है, यूजफुल होता है। तो ये जो तमाम सभी जो क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम लोग को मिलने वाला है। तो मैं वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा ताकि समझने में आसानी हो। एंड अगर ये वीडियो तुम लोग को मदद करे, पर्सपेक्शन क्लियर करे, तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि उनको भी ये सब जानने का डेफिनेटली इजाज़त है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि फ्यूचर में इस तरीके का वीडियो या फिर लेक्चर और कुछ भी अपलोड होता रहे तो उसका नोटिफिकेशन मिले। तो बस विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सीजीपीए एसजीपीए इंपॉर्टेंट कितना है, ये स्टार्ट करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि सर ये सीजीपीए एसजीपीए है क्या, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, क्या कुछ चीज़ें। तो उसके लिए मैंने बिल्कुल पेन और बिल्कुल सब लेके मैं बैठ चुका हूँ एज अ मैथ्स टीचर। एंड एक सामने हम लोग के सामने एक प्रोविजनल ग्रेड कार्ड है, एक रिजल्ट है, एक मार्कशीट है एक स्टूडेंट का, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करके पूरा चीज़ को समझ लेंगे बहुत जल्दी ईजी वे में। ठीक है, तो मान लो ये एक बच्चे का एक रिजल्ट है, तो मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ स्लाइड के ऊपर। ये एक रिजल्ट है और ये देख सकते हो ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है। तो सिंपली फर्स्ट सेमेस्टर का ये रिजल्ट है सीएसई का कोई भी एक स्टूडेंट का। बिल्कुल इसी तरीके का ग्रेड कार्ड या फिर मार्कशीट रिजल्ट देखने को मिलेगा तुम लोग को हर एक सेमेस्टर में आफ्टर द सेमेस्टर एग्जामिनेशन। एंड 2 पेज होता है रिजल्ट का। यह है फर्स्ट पेज जहाँ पे तुम लोग का कौन से सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आया है वो लिखा रहेगा। एंड जो सेकंड पेज है उस सेकंड पेज में पूरा डिटेल्स, ये कैलकुलेशन वगैरह या फिर किस ग्रेड का क्या पॉइंट है, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। 2 पेज का रिजल्ट होता है। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे पिक किया। तो मान लो ये फर्स्ट सेमेस्टर का एक रिजल्ट है जहाँ पे टोटल 6 सब्जेक्ट्स तुम लोग को देखने को मिल रहा है। उनमें से 3 जो है वो 3 थ्योरी के पेपर है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और जो बाकी 3 है वो है लैब के पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर्स है, फिजिक्स लैब, बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अब इसके बाद जैसे कि देख सकते हो ये जो स्टूडेंट है इसको फिजिक्स में ई ग्रेड मिला है, मैथ्स में ओ ग्रेड मिला है। और ई ग्रेड मतलब, अब मैं यहाँ पे दिखा दूं, ई ग्रेड मतलब इस बच्चे को फिजिक्स में 80 to 89 के बीच में मार्क्स मिला है। ओ ग्रेड मतलब इस बच्चे को मैथ्स में 90 to 100 के बीच में मार्क्स मिला है। तो इस तरीके से, और हर एक लेटर ग्रेड का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स भी है। तो ओ मतलब 10 पॉइंट्स, ई मतलब 9 पॉइंट्स, ए मतलब 8 पॉइंट्स एंड सो ऑन। ये बिल्कुल डेटा जो है ये मार्कशीट में ही गिवन रहेगा, मैं कुछ अलग कुछ नहीं बता रहा हूँ यहाँ से। ओके, तो देख सकते हो ई मतलब उसको 9 ग्रेड मिला है फिजिक्स में, ओ मतलब उसको 10 ग्रेड मिला है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी ओ मतलब 10 ग्रेड मिला है। डन हो गया। अब सभी सब्जेक्ट्स का एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट है। क्रेडिट कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, जो सिलेबस है, सिलेबस को अगर डाउनलोड करोगे, उस सिलेबस का जो फर्स्ट पेज है जहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, बिल्कुल सिलेबस के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, कुछ इस तरीके का एक टेबल बना हुआ है। उसके बिल्कुल जो लास्ट वाला बॉक्स है उस वहां पे देखना हर एक सब्जेक्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट लिखा हुआ है कि इस सब्जेक्ट का इस सेमेस्टर में कितना क्रेडिट है। तो फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर में क्रेडिट है 4, मैथ्स का फर्स्ट सेमेस्टर में क्रेडिट है 4 एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी फर्स्ट सेमेस्टर में क्रेडिट है 4। ये हो गया डन। अच्छा, अब समझो कि क्रेडिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हर एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, तब जाके एसजीपीए का कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, तो क्रेडिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है बेटा, देखो ध्यान देना, मैथ्स का टीचर हूं, प्रॉपर्ली समझाऊंगा, है ना। क्रेडिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखो इसको फिजिक्स में इसका क्रेडिट पॉइंट है 36। कैसे होगा, सिंपली पॉइंट्स इनटू क्रेडिट। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इनटू क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट पॉइंट मिल जाएगा। देखो 10 × 4 40, 10 × 4 40, ठीक है, मतलब पॉइंट्स इनटू क्रेडिट इक्वल्स टू क्रेडिट पॉइंट।
ये हो गया डन। एंड सिमिलरली तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिट पॉइंट्स इज इक्वल टू क्रेडिट इनटू पॉइंट। सिमिलरली लैब का भी देख सकते हो, लैब का वेटेज मतलब क्रेडिट थोड़ा सा कम रहता है लैब पेपर का, प्रैक्टिकल पेपर का, तो इसके लिए उसका क्रेडिट पॉइंट भी कम हो रहा है। डन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद टोटल करना है, मतलब सम करना है, ऐड करना है। तो इसका मतलब अगर हम इस पूरा क्रेडिट का ऐड कर दे तो इस बच्चे का जो टोटल क्रेडिट मिला है 6 सब्जेक्ट्स को मिला के वो है 17.5। डन हो गया। और उसका क्रेडिट पॉइंट को अगर मैं सम कर दूं, ऐड कर दूं, तो इसका जो टोटल क्रेडिट पॉइंट बना है 6 सब्जेक्ट्स को मिला के वो है 163। डन हो गया। अब इसके बाद एसजीपीए का फुल फॉर्म क्या होता है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एसजीपीए का फुल फॉर्म होता है सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। और ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फिर से बता रहा हूँ, ये सब फॉर्मूला वगैरह ये सब मार्कशीट में ही गिवन है, ग्रेड कार्ड में ही गिवन है, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ गिवन है, सेकंड पेज में ये सब लिखा हुआ है। तो कैलकुलेशन क्या होगा, क्रेडिट इंडेक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ क्रेडिट्स, मतलब कुछ नहीं करना है, ये क्रेडिट पॉइंट का सम किया जो कि आया 163 डिवाइडेड बाय क्रेडिट का सम किया जो कि 17.5, कैलकुलेटर लेके करके देखो, इसको अगर करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा 9.31, जो कि हो गया इस बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर का एसजीपीए, जो कि बहुत बेहतरीन है, काफी सुंदर एसजीपीए मिला है 9.31। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है एसजीपीए का। सो एसजीपीए मतलब हर एक सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज, इसका मतलब हर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में उस सेमेस्टर का पर्टिकुलर एसजीपीए हमें मिलता हुआ चलेगा। आई होप यहां तक कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है तुम लोगों का। हो गया डन। अच्छा, अब इसके बाद सर ये तो हो गया एसजीपीए, समझ में आ गया। सिमिलरली तुम लोग वाईजीपीए कर सकते हो। वाईजीपीए मतलब मैं वो दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। वाईजीपीए मतलब मान लो फर्स्ट सेमेस्टर का ईयरली ग्रेड पॉइंट निकालना है, मतलब हर एक ईयर में क्या होगा, 2 सेमेस्टर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब जैसे कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर होगा, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर होगा, थर्ड एंड फोर्थ। तो एक होता है सेमेस्टर वाइज, एक होता है ईयर वाइज। तो ईयर वाइज में क्या करना होगा, दोनों सेमेस्टर का सेम एक साथ पूरा कैलकुलेशन रख के सेम तरीके से उसको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे है उसका फॉर्मूला जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में वैसे भी दिखाने वाला हूँ। एंड फाइनली जो है वो होता है सीजीपीए, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं दिखा रहा हूं इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब मान लो कोई भी एक बच्चे का कुछ इस तरीके से उसको मार्क्स मिला है, देख सकते हो मैं यहाँ पे पूरा सब कुछ सामने रख रहा हूँ, प्रॉपरली से समझना, आराम से समझ जाओगे। तो मान लो टोटल 8 सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेकंड करके टोटल अप टू 8 तक हमें सेमेस्टर देखने को मिलता है बीटेक में। ओके, अब तो बीसीए बीबीए सभी जगह पे तो ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 8 मतलब 8 सेमेस्टर के लिए एप्लीकेबल है, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जितना भी सेमेस्टर है सभी के लिए कैलकुलेशन एप्लीकेबल है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में उस बच्चे को क्रेडिट टोटल मिला था 17.5, याद है ना बेटा, कौन से किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ये रहा टोटल क्रेडिट 17.5, ये चीज ठीक है। अच्छा, टोटल क्रेडिट पॉइंट 163, ठीक है, मतलब ये वाला सम। ओके, एंड उसके साथ साथ मैंने एसजीपीए यहाँ पे लिख के रखा है, दैट इज 9.31, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इस तरीके से उस बच्चे को मान लो सेकंड सेमेस्टर में टोटल क्रेडिट है 20.5 एंड क्रेडिट पॉइंट है 177, थर्ड सेमेस्टर में 22, टोटल क्रेडिट पॉइंट इज 164। इस तरीके से मैंने 8 सेमेस्टर का यहाँ पे डेटा रखा है तुम लोगों के सामने। अब मुझे सीजीपीए कैलकुलेट करना है उस बच्चे का आफ्टर 4 इयर्स, उसका सीजीपीए क्या हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है। सर क्या करना है, ये जो 8 टोटल सेमेस्टर है, इन 8 टोटल सेमेस्टर का क्रेडिट पॉइंट का सम करना है, क्रेडिट पॉइंट का सम करना है, जो कि यहाँ पे एक सेकेंड, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन मेरा हिल गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 1213 आ रहा है, एंड उसका जो क्रेडिट है उसका भी सम करना है, दैट इज 160 आ रहा है। अब इसके बाद बेटा क्या करना है, सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देना है, 1213 डिवाइडेड बाई 160। देखो जितना भी आएगा वटेवर जो भी आएगा वो होगा उस बच्चे का CGPA आफ्टर 4 इयर्स ऑफ बीटेक। ओके, अब मान लो ये कोई भी पर्टिकुलर सेमेस्टर के बाद तुम लोगों को कैलकुलेट करना है, कोई बात नहीं, मान लो तुम लोगों को कैलकुलेट करना है अप टू 4th सेमेस्टर की, मुझे देखना है कि सर मेरा 4th सेमेस्टर तक मतलब सेकंड ईयर तक कितना सीजीपीए आ रहा है, बस कुछ सेम काम करना है, लेकिन अप टू दिस यहां तक करना है। तो मतलब इन चारों को सम करना है और फिर इन चारों को सम करना है, डिवाइड कर देना है, और तुम लोग को मिल जाएगा सेकंड ईयर तक तुम लोग का क्या सीजीपीए मेंटेन चल रहा है, मिल जाएगा। 5th सेमेस्टर तक करना है तो एक और उसमें ऐड कर दो, 6th सेमेस्टर करना है तो अप टू 6th सेमेस्टर कर लो। कैलकुलेशन यही है, टोटल क्रेडिट पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट, जिस भी सेमेस्टर तक का करना है सीजीपीए वहां तक लेके कर सकते हो। मैंने पूरा एक टोटल 8 सेमेस्टर का कैलकुलेशन यहाँ पे तुम लोगों को समझा दिया, ठीक है। बाय द वे कमेंट सेक्शन में जरा बताना कि इस बच्चे का सीजीपीए कितना आया कैलकुलेट कर, ठीक है। और जो भी बताना बच्चे अपना
नाम नाम तो मिल ही जाएगा कमेंट में, कभी कभी थोड़ा सा यूजर नेम अलग होता है, तो नाम और कॉलेज के नाम के साथ भी जरूर बताना, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कैलकुलेशन, लेखा जोखा इन सभी चीज़ों का, ओके। और जिस तरीके से प्यार से मैंने सीजीपीए एसजीपीए तुम लोगों को समझाया है, उसी तरीके से मैथ्स का जो और भी टॉपिक्स है, जो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स है, जैसे कि कैलकुलस हो गया, मैट्रिक्स वगैरह हो गया, और डिफरेंशियल कैलकुलस, कोई भी टॉपिक, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कोई भी टॉपिक अगर समझना है, थॉरो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल के ऊपर विथ ऑल द लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेशंस, पीवाईक्यूज, एवरीथिंग, सब कुछ बना हुआ है। सिर्फ अपना अपना प्लेलिस्ट पिक, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया, अपना अपना प्लेलिस्ट पिक करना है, पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है, सिंपली पढ़ना है और अपना एसजीपीए सीजीपीए उसको सुधारना है, उसको एनहेंस करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये हो गया, हम लोग समझ गए कि कैलकुलेशन कैसा है। अब हम समझेंगे इसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है और कितना है, कैसा है, और ये मैं जो दिखाने वाला हूँ तबाही, मजा आएगा देख के। ओके तो अभी तक हम लोगों ने समझा बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझा कि सर सीजीपीए और एसजीपीए का कैलकुलेशन कैसे करना है और कैसे क्या कुछ होता है, बहुत बढ़िया। अब इस पार्ट में मैं तुम लोगों को ये दिखाने वाला हूँ विद प्रूफ कि प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे किस किस एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, विद प्रूफ मैं ये दिखाऊंगा। तो अगर मोटा मोटा देखें तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए, फिर उसके बाद आता है डेफिनेटली स्कॉलरशिप के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कॉलरशिप मिलने के लिए एंड उसको मेंटेन करने के लिए। हायर स्टडी जो बच्चा करना चाहते हैं, एमटेक हो गया, एमएस हो गया, उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट, सीजीपीए। एंड अगर मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी डेफिनेटली सीजीपीए इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही मैं हवा में बात नहीं करूँगा, मैं प्लेसमेंट का जो मेल आता है कंपनीज की तरफ से, जैसे कि IBM हो गया, TCS हो गया, AWS हो गया, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, और भी बहुत सारा कंपनीज, लगभग 15 से 20 कंपनी का जो प्लेसमेंट मेल है, जो स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को आया है इस ईयर या फिर लास्ट ईयर को, उन सभी का स्क्रीनशॉट्स मैं तुम लोगों के सामने रख के इस चीज़ को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि सीजीपीए कितना चाहिए होता है मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कौन से कंपनी को कितना सीजीपीए चाहिए होता है। तो लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। तो मैं अभी लेके चलता हूँ तुम लोगों को वापस इस पीपीटी के ऊपर। और क्या होता है प्लेसमेंट के टाइम, बिल्कुल यही सिनेरियो होता है, इसलिए मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे रखा है कि मान लो डीएसए बिल्कुल रेडी कर लिया कोई एक बच्चे ने, बिल्कुल उसका लीड कोड वगैरह करके डीएसए पूरा कंसेप्ट एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली एकदम प्रो है वो डीएसए पे, डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख लिया, सभी लैंग्वेजेस सीख लिया, फ्रेमवर्क सीख लिया, बहुत अच्छे से अपना जो रेज्यूमे है वो बना लिया, सीवी बना लिया, लेकिन उसका सीजीपीए कुछ ऐसा है, और उस सीजीपीए के चलते वो उस प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब मिनिमम सीजीपीए को ही मीट नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर से फर्स्ट दिन से पढ़ना है, ताकि हम उस सीजीपीए को, जो डिजायर्ड सीजीपीए है, उसको अचीव कर सके और प्लेसमेंट में बैठ सके, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करता हूं मैं IBM से। अब देखो मतलब जो कोड जो ब्रांचेस है, या फिर जो CSE या फिर IT CSE अलाइड ब्रांचेस है, सभी के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। जैसे कि अगर देखोगे तो ये किन के लिए है, देख सकते हो, CS, IT, ISE, इलेक्ट्रिकल, EC, EI, AEI, तो सभी स्ट्रीम्स के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से बता रहा हूँ, ये प्लेसमेंट के लिए आया हुआ बच्चों को जो मेल आता है प्लेसमेंट से, कॉलेज से, उसका ये स्क्रीनशॉट है, मैं ये बता रहा हूँ। तो इससे थोड़ा बहुत मेरा जो कॉलेज है उसका भी प्रमोशन शायद हो रहा है, तो बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कोई फॉर्ज नहीं है, ऐसे हवा में मैं बातें नहीं कर रहा हूँ दूसरों के जैसा, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे ग्रेजुएशन ईयर 2025 का है, बिल्कुल लेटेस्ट है ये सभी, जो स्क्रीनशॉट तुम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर देखोगे तो देख सकते हो कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो मिनिमम सीजीपीए पूछा जा रहा है IBM की तरफ से, दैट इज 7.0 या फिर अबव, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ऐसा मतलब जैसा तैसा भी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, एकदम टॉप नॉच कंपनीज का प्लेसमेंट का जो आया हुआ है वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, या फिर मान लो ये जो पोजीशन हो गया, ये इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप ही इतना तगड़ा है तो जॉब तो क्या ही, बल्ले बल्ले। और ये जो एक दूसरा है मैं दिखा रहा हूँ, ये एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर का है, मतलब ये कोड का है, इलेक्ट्रिकल ये सब स्ट्रीम्स का, ये देख सकते हो CSIT और सेमी IT सर्किट ब्रांचेस जो है उन लोग के लिए। और देखो यहाँ पे सीजीपीए का मिनिमम कितना रखा है, 6 या फिर 6 से ज़्यादा, अबव 6,
ठीक है। अच्छा, चलते हैं दूसरे कोई कंपनी में, फ्रैक्टर एनालिटिक्स, बहुत प्यारा कंपनी है, बहुत सही पैकेजेस दे रहा है अभी फिलहाल। तो देख सकते हो ये भी बिल्कुल लेटेस्ट है, 2026 ईयर ऑफ पासिंग। तो कितना लेटेस्ट है ये सोच सकते हो, ये मेल, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 70% मार्क्स इन ऑल एकेडमिक्स फ्रॉम क्लास 10 टू करंट कोर्स। तो मान लो किसी भी बच्चे का ये 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में इस प्लेसमेंट का मेल आ रहा है, ओके तो उस सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वहां तक तुम्हारा 70% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, तब जाके तुम एलिजिबल होगे इस प्लेसमेंट का जो राउंड्स होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसमें बैठने के लिए, तब जाके तुम एलिजिबल होगे। और यहाँ पे क्या सीटीसी है ये देख सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारे सामने है। और अगर ये बेटा अगर ये पीपीटी चाहिए तो कमेंट में पीपीटी का स्पैम हो जाना चाहिए, तो मैं पीपीटी तुम लोग को आराम से प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में। 70%, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना जो भूल गया था, नो एक्टिव बैकलॉग, ये चीज का भी बहुत से अच्छे से ध्यान रखना, और ये यहां पर भी था, नो एक्टिव बैकलॉग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर एनालिटिक्स, ये भी एक पॉपुलर कंपनी फिलहाल के लिए चल रहा है। सीजीपीए देख सकते हो मिनिमम 7 या फिर अबव, ठीक है। एंड नो एक्टिव बैकलॉग देख सकते हो, और ये भी बिल्कुल लेटेस्ट है, इन सभी स्ट्रीम्स जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका जो है 3 राउंड होता है जनरली इंटरव्यू में, एंड इसका सीटीसी भी देख सकते हो, और चेन्नई में पोस्टिंग इसका होगा। कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है जो इस स्ट्रीम्स में पढ़ रहा है। नेक्स्ट चलिए डेलॉयट, देखो डेलॉयट का नाम किसने नहीं सुना है ना। तो यहां पर भी अगर देखोगे एग्रीगेट 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए, तो देख सकते हो यहाँ पे, है ना। एंड ये भी 2 अलग अलग पोस्ट के लिए आया था, तो मैंने दोनों ही उठा लिया। और यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी देख सकते हो, ये इसका हाँ देख सकते हो 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे भी मेंशन है। एंड नो एक्टिव बैकलॉग, ये पॉइंट भी रहेगा। तो इसका देखो, अब जो बच्चा 7 या फिर 7 से ज्यादा सीजीपीए मेंटेन करेगा, उसका बैकलॉग मिलने का कोई चांस ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट नॉलिफाई हो जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूं शुरू से पढ़ना है, ठीक है। मैं कुछ कोड जो ब्रांचेस है उनका भी यहाँ पे रखा हूं, ये भी देख सकते हो। 60% WPG करके कंपनी है, 60% या अबव, एंड नो एक्टिव बैकलॉग। और यहाँ पर भी देख सकते हो ये भी सेम ही है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 2026, समझ ही सकते हो। जॉनसन कंट्रोल्स करके है, इनका भी देख सकते हो 7.5 सीजीपीए और अबव, एंड नो एक्टिव बैकलॉग, ओके। टीसीएस का नाम किसने नहीं सुना है, और ये एनक्यूटी बहुत फेमस है अभी। तो उसका क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक एग्रीगेट, टीसीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो क्या पूछा गया है यहाँ पे, देख सकते हो 60% सीजीपीए इन क्लास 10, 12 डिप्लोमा और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, 60% या अबव, ठीक है। एंड नो एक्टिव, नो पेंडिंग बैकलॉग, क्या बोलोगे, बोलो, देखो, ठीक है। अच्छा, ये वो कंपनी है, अभी कुछ दिनों पहले तुम लोगों ने सुना कि नहीं, जेयू से एक बच्चे को उठा के लेके गया था, 1 करोड़ का पैकेज मिला था उसको, वो कंपनी है। उनका भी सीजीपीए का मिनिमम क्या चाहिए, देखो 8 या फिर अबव, क्लियरली लिखा हुआ है इसमें। माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल जैसा जो मैंग जो कंपनी, मतलब यहाँ पे वही सेम 8+ माइक्रोसॉफ्ट के लिए जनरल वे में यही रहता है, या फिर 7 अबव गूगल के लिए, Amazon, AWS के लिए 6.5 to 7.5 मिनिमम, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीजीपीए का। कैपजेमिनी बल्क में स्टूडेंट्स उठाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज हो जाता है, स्पेशली टायर 3 कॉलेजेस या फिर उनके बच्चों के लिए। जो यहाँ पे देखो, और एक और बहुत अच्छी चीज होता है इन कंपनीज का, कोई यहाँ पे सीजीपीए मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर मेंशन मिलेगा तुम लोग को, नो एक्टिव बैकलॉग, नो एक्टिव बैकलॉग। और ये जो कंपनीज है, कॉग्निजेंट देख सकते हो, फेमस कंपनी है, ये भी बल्क में स्टूडेंट्स उठाते हैं, बल्क में लेते हैं इंजीनियर्स। एंड नॉट ओनली दैट, ये फीमेल ड्राइव बहुत करवाते हैं, ये फिलहाल लास्ट 1-2 साल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कैपजेमिनी बोलो, TCS बोलो, कॉग्निजेंट, विप्रो, इन लोगों का फीमेल ड्राइव बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे कैंडिडेट 60% और अबव। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है 59.87, इवन 59.9, ये नहीं चलेगा, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, देखो लिखा हुआ है 60 मतलब 60 या फिर उससे ज्यादा, ओके। कॉग्निजेंट का बता दिया मैंने। अर्नेस्ट एंड यंग मतलब EY, ये भी बहुत फेमस अभी है, इनका भी देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है, इन स्ट्रीम्स का बच्चे जो है ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और 60% एंड अबव होना चाहिए, और यहाँ पे जो सैलरी है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, देख सकते हो। एक्सेंचर हो गया, ये भी बल्क में स्टूडेंट्स उठाते हैं, इनका भी एक अच्छा है कि यहाँ पे कोई शायद सीजीपीए मेंशन नहीं है, हाँ लेकिन नो एक्टिव बैकलॉग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इन एक्सेंचर के लिए।
गोदरेज हो गया, इनका भी देख सकते हो 70% 7 CGPA यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एंड ऑब्वियसली नो एक्टिव बैकलॉग तो रहेगा ही, एंड इनका भी सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट, ये एक्चुअली टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर इंटर्न के लिए ये प्लेसमेंट आया था, और लेकिन हाँ ये ऐसा एज इंटर्न स्टार्ट करके डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस ये तुम लोग पीपीओ में कन्वर्टेड हो सकते हो बाद में, अगर कंपनी चाहे डेफिनेटली, जो कि हो ही जाता है। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है ऑटोमेटिकली, जो इंजीनियर अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ले ही लेते हैं। इनका भी CGPA का देख सकते हो मिनिमम 7 एंड अबव, एंड ये भी बिल्कुल देखो लेटेस्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना है, मैं पुराना उठाता ही नहीं भाई, है ना। एंड यहाँ पर भी 7 एंड अबव CGPA मेंटेन्ड है। और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो यहाँ पे तुम लोगों को मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, अगर चाहोगे तो मुझे स्पैम दिख जाना चाहिए और वहाँ से भी देख सकते हो। तो कुछ एक चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल कॉमन है हर एक कंपनी के लिए, कोई भी स्ट्रीम का हो तुम लोग, कोर हो या फिर CSIT अलाइड हो, जो भी हो, तो हम लोग जो बार बार जो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, और वो है 7, मिनिमम 7, 7.5 एंड अबव। तो इसका मतलब प्लेसमेंट के लिए जो हम लोगों का टारगेट है वो तो डेफिनेटली 8 CGPA रखना ही पड़ेगा, 8 रखेंगे तब जाके ना 7 होगा, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली वो है स्कॉलरशिप। बहुत सारे बच्चे का स्कॉलरशिप वो लोग लेते हैं, स्कॉलरशिप से पढ़ते हैं, और जो सबसे ज्यादा कॉमन स्कॉलरशिप है दैट इज SVMCM, स्वामी विवेकानंद मेरिट कमिंग स्कॉलरशिप जो होता है, और उसके लिए ये जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे रखा है उसके लिए 60%, जो कि अगर CGPA में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 7.5 शायद CGPA होता है मिनिमम। ये तो मैं मिनिमम रख के चल रहा हूँ, जो लोग मतलब जो स्कॉलरशिप से डायरेक्ट कनेक्टेड है वो ये कैलकुलेशन अच्छे से बता पाएंगे, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि 7.5 एंड अबव CGPA चाहिए स्कॉलरशिप मेंटेन करने के लिए। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जितना मुझे पता है 60,000 पर ईयर का स्कॉलरशिप है SVMCM का, सोच लो आधा सेमेस्टर फीस तो इसी से ही चला जाएगा, पर ईयर 60,000 का स्कॉलरशिप है। और अभी तो BCA BBA वाले भी शायद एप्लीकेबल है, क्योंकि उन लोगों का कोर्स भी 4 साल के लिए हो चुका है मोस्ट प्रॉब्ली। नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है SGPA 8 to 8.5 इज ऑफन नीडेड, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉपरली। तो अगर प्लेसमेंट हो गया तो वहां पर तो चाहिए ही चाहिए, मतलब प्लेसमेंट के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो मिनिमम एलिजिबिलिटी तुम्हारे पास नहीं है CGPA तो तुम उस प्लेसमेंट का फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाओगे, इतना इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप तुम लोगों को मिलेगा ही नहीं, स्कॉलरशिप मतलब जो मिल रहा था वो कैंसिल हो जाएगा अगर CGPA गिरा तो कभी भी। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CGPA को मेंटेन करते हुए चलना, मैं बार बार बता रहा हूँ। हाँ ये भी बोल सकते हो थोड़ा सा डरा रहा हूँ, क्योंकि डरना कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। जो बच्चा हायर स्टडी करना चाहते हैं, NIT IIT में MTech करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस MS करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी देख सकते हो 60% एंड अबव जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है प्रॉपर्ली। अच्छा यहाँ पे ऑफ द टॉपिक कुछ एक पॉइंट बता दूं कि ग्रेजुएशन के लिए रिक्वायरमेंट कौन कौन सा सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट चाहिए। बाय द वे ये IIT बॉम्बे का है, देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, ठीक है। मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस के ऊपर यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो इंस्टीट्यूट है या फिर ये जो MS है, मास्टर ऑफ साइंस। और देखो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिला है मुझे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट के ऊपर, चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक इतना प्यार से सब कुछ समझा है उसमें, मज़ा आएगा तुम लोगों को, बहुत प्यार मिला है उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बना हुआ है ऑलरेडी चैनल के ऊपर, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, वन ऑफ द कोर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर साइंस अलाइड स्टूडेंट्स। लीनियर अलजेब्रा, इसके बिना तो आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है मशीन लर्निंग, ML मशीन लर्निंग, ये काम ही नहीं करता, ये पूरा डिपेंडेंट ही है लीनियर अलजेब्रा के ऊपर। लीनियर अलजेब्रा का पूरा कंसेप्ट है चैनल के ऊपर, सेमेस्टर स्टैंडर्ड अप टू जो हायर स्टडी या फिर चीज़ों को समझने के लिए कंसेप्चुअली प्रॉपरली कंटेंट बना हुआ है, तो देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ओके अच्छा, नॉट ओनली दैट IIT KGP का भी अगर देखोगे यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट सब कुछ यहाँ पे तुम लोगों को ऑटोमेटिक बता देगा, 60% मार्क्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, जो बच्चे अब्रॉड में हायर स्टडी करना चाहते हैं, बाहर आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, ये लिंक है, ये एक प्रोवाइड मैंने यहाँ पे कर दिया है, इस पर अगर क्लिक करोगे तो डिफरेंट कंट्रीज का क्या क्या कैसा कुछ रिक्वायरमेंट्स है CGPA के चलते, वो यहाँ पे लिंक में प्रॉपरली तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अगर कुल मिला के थोड़ा सा मैं समअप करूं, चाहे वो प्लेसमेंट हो गया, चाहे स्कॉलरशिप हो गया, या फिर हायर स्टडी हो गया, एंड नॉट ओनली दैट पर्सनल एक मतलब खुद का भी तो एक खुद से एक होता है कि हाँ मुझे इतना चाहिए,
मैं ये टारगेट कर रहा हूँ, ये रिजल्ट मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो वो टारगेट ही तुम लोग को रखना पड़ेगा CGPA। सर ये ऐसा नहीं है कि अब तुम लोग बोलोगे सर वहां पे तो लिखा है कि 7 से काम चल जाएगा, तो बेटा 7 सोचोगे तो थोड़ा ही ना 7 मिलेगा। टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखोगे, ऊंचा रखोगे, तब ना उसके नीचे जो जो टारगेट से ऑटोमेटिकली फुलफिल होगा। तो हम लोग का टारगेट ही होना चाहिए 9, और पढ़ाई करेंगे हम लोग 9 के जैसा, तब जाके 7 या फिर 8 ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और जो जो बच्चे, मैं तुम लोग कोई भी अपने सीनियर से पूछ लो, जो जो बच्चे मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं लास्ट 1-2 साल से, उन लोग डेफिनेटली वो लोग अच्छा किए हैं, और उन जो डेडिकेशन उन लोगों ने दिखाया है ना, उसका उसका रिजल्ट अभी उन लोगों को मिल रहा है। ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बता रहा हूं, कोई भी सीनियर से पूछ लो, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये रहा कि सर CGPA डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, और टारगेट हम लोग का 9 CGPA का रहेगा। तब जाके ये जो क्राइटेरियाज है, चाहे वो प्लेसमेंट का हो गया, स्कॉलरशिप का हो गया, ऑटोमेटिकली फुलफिल होता हुआ चलेगा। और एक और चीज मैं एंड में बता के इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा, इसको खत्म करूंगा यहाँ पे, कि देखो रिजल्ट्स अप टू द मार्क ना होने का जो दुख होता है ना, या फिर फेल होने का जो दुख होता है ना, वो बाकी सभी दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा से काफी अलग होता है और डीप होता है। और वो दर्द रहता है, ब्रेकअप में भी उतना दर्द नहीं होता जितना फेल होने पे होता है। ये मैंने नहीं बताया था, किसी महापुरुष ने बताया था। जरा बताना कमेंट में से कि किसने बताया था, है ना। तो अगर उस कैटेगरी में, उस डिप्रेशन में नहीं जाना है ना, हंसते खेलते अपना ये 4 साल बिताना है, तो बेटा फर्स्ट दिन से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है, ये मेरा पॉइंट है। और अगर मैथ्स पढ़ना है, मान लो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सभी टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी प्रॉपर वे में सिक्वेंशियली इस चैनल में बना हुआ है। तुम लोग का जो भैया लोग हैं, सीनियर्स हैं, वो ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनसे भी पूछ सकते हो, या फिर खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने हर एक वीडियो कुछ इस तरीके से बनाया है ताकि वो वीडियो तुम लोगों को फुल्ली तुम लोगों को एनहांस करे। कैसे कि एक 1 शॉट के फॉर्मेट में मैंने बनाया है। शुरू में उसका कंसेप्ट, उसका जो भी थ्योरी पार्ट है समझ में आएगा, उसी तरीके से मैंने समझाया है, बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद उस पर्टिकुलर पार्ट से जो फॉर्मूला वगैरह रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद से उनसे जो PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया है, या फिर जो भी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओगे। फॉर एग्जांपल रोल्स थ्योरम उठा लिया, 1 घंटे का टाइम दिया, रोल्स थ्योरम 1 घंटे में पूरा खत्म। फिर उसके बाद तुम लोग कोई भी प्रॉपर बुक से, PDF से, कहीं से भी प्रैक्टिस करो एंड यू आर गुड टू गो। ये मैंने एक टॉपिक का बताया, ऐसे सभी टॉपिक का बिल्कुल इसी तरीके से बना हुआ है। एंड नॉट ओनली दैट, सिर्फ वीडियोस नहीं, मैं जो है ड्यूरिंग द सेमिस्टर, बिफोर द सेमिस्टर एग्जामिनेशन, ढेर सारा मैं लाइव प्रैक्टिस सेशन करवाता हूँ यूट्यूब में ही, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। और जो मेरा यूट्यूब का जो लेक्चर्स है, उसका अगर PDF नोट्स चाहिए, वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट को मैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। गूगल में जाके सिर्फ सर्च करना है ये, और ऑटोमेटिकली जो तुम लोगों को वेबसाइट दिख जाएगा सबसे ऊपर। और वेबसाइट में जाके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पे तुम लोगों को PDF मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूं, 1 सेकेंड। ओके, तो देख सकते हो, हाँ दिख रहा है ना वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये तुम लोगों के लिए कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे रखा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये डाउनलोड लेक्चर नोट्स पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब का सारा जो लेक्चर्स है मेरा, उसका नोट्स PDF एब्सोल्युटली फ्री यहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब लगभग सभी यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। एक आधा जो बाकी है वो मैं कर दूंगा, बहुत जल्द मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा सर, ये तो मैथ्स का हो गया। अब अगर बाकी सब्जेक्ट्स भी करना है, देखो एक प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ कि नॉकआउट के लिए या फिर जो मतलब टायर 3 कॉलेजेस है ना, इनके लिए डेडिकेटेड चैनल या फिर कंटेंट अवेलेबल नहीं है। और ये जो सब्जेक्ट्स है बेटा, ये PDF से नहीं हो पाता है। मुझे घिन आता है उन लोगों से, मैं एकदम ये मैं बता रहा हूँ फुल प्रॉपर होश आवाज में बता रहा हूँ कि जो बच्चे को मिसगाइड करते हैं। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, तुम लोग खुद बताओ, तुम लोग तो पढ़ते हुए आ रहे हो ना, मतलब क्लास 11-12 भी पढ़े हो, तो मैथ्स PDF से हो सकता है क्या? तुम लोग बताओ।
जब तक कोई समझा नहीं रहा है, कर नहीं रहे हो तुम लोग खुद से, मैथ्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिजिक्स हो सकता है? नहीं हो सकता। केमिस्ट्री हो सकता है? नहीं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? नहीं। ये सब प्रॉपर सब्जेक्ट्स है जो सामने से अगर सिखाया जाएगा, प्रॉपरली सिखाया जाएगा और हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाके सब्जेक्ट्स हम लोगों का मार्क्स आएगा। जो मार्कशीट मैंने शुरू में दिखाया था उस तरीके का मार्क्स देखने को मिलेगा एंड CGPA एनहांस होगा, जो हम लोगों का आज का मेन टारगेट है, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे तुम लोगों के लिए बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो आवर टॉप कोर्सेस में जाके, और अभी क्योंकि हाल ही में हम लोगों का 20K कंप्लीट हुआ है, जो बच्चों ने, तुम लोगों का जो सीनियर भाई बहन है, मतलब दीदी और भैया जो हैं, उन लोगों ने इतना प्यार दिया है, उस प्यार के चलते अभी हम लोगों का 20K हाल ही में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू और शुक्रगुजार हूँ सभी उन सीनियर्स का जिन लोगों ने सपोर्ट किया है और मेरे पे भरोसा किया, उन लोग ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, उस ट्रस्ट को मैंने रखने का कोशिश किया है और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश किया है। और उसी ट्रस्ट को रखते हुए मैं ये डिस्काउंट कूपन दिया हूँ SAFE20। अभी डिस्काउंट चल रहा है, अभी रहेगा कुछ दिन, तो डेफिनेटली अभी परफेक्ट टाइम है कोई भी कोर्स में एनरोल करने का। जैसे कि फर्स्ट ईयर का कॉम्बो कोर्सेस अवेलेबल है। सपोज कि जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं, जिन लोगों को फिजिक्स चाहिए, इंजीनियरिंग फिजिक्स का कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स, मॉड्यूल वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक का रिकॉर्डेड लेक्चर विथ लेक्चर नोट्स अवेलेबल है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेम है। एंड नॉट ओनली दैट, डिस्कशन फोरम मिलेगा जहाँ पे तुम लोग टीचर के साथ अपना डाउट डिस्कशन कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, PYQ का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इसी कोर्स में। और ये जो दिख रहा है 999, ये भी प्राइस नहीं है, इसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा अगर वो कूपन कोड अप्लाई करोगे तो। और नॉट ओनली दैट, इसी सेम पैकेज में, इसी सेम बंडल में, इसी सेम कॉम्बो में तुम लोग को 5 इयर्स PYQ सॉल्यूशन मिलेगा BSM 101 का। नॉट ओनली दैट, C प्रोग्रामिंग का बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का कोर्स भी इंक्लूडेड रहेगा इसी में। अब बोलो इससे कम में क्या ही हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी, जब तक ये कूपन कोड है बेटा, जल्दी से जल्दी भाग के इसको एनरोल कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हो सभी, और जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं, फॉर एग्जांपल बेसिक इलेक्ट्रिकल का अगर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा डिटेल्स है, डेमो लेक्चर भी प्रोवाइडेड है, यूट्यूब में भी डेमो लेक्चर है, वहाँ से भी देख सकते हो। और अगर लेक्चर्स में जाओगे, लेक्चर्स में जाके देख सकते हो ऑलरेडी मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, एंड मॉड्यूल 2 भी ऑलरेडी 60 to 70% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से बच्चे मतलब टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। काफ़ी सही फीडबैक है कोर्सेज का, सभी कोर्सेज का। और कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से साइन इन कर लेना है, अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हो, और या फिर अपना अकाउंट क्रिएट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी चाहो कर सकते हो। और करके यहाँ पे माई एनरोलमेंट में तुम लोगों को अपना कोर्स दिख जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का चला रहा हूँ मैं, सेकंड ईयर वालों के लिए, फर्स्ट ईयर का तो एक दिखाई दिया, मॉड्यूल 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से वीडियो प्ले कर सकते हो, कुछ इस तरीके से वीडियो प्ले हो जाएगा एंड उस पर हर एक लेक्चर के साथ उसका लेक्चर नोट्स भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया इंटरफेस है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री इंटरफेस है, और यहाँ से अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी तरीके का, ठीक है। ओके, सो CGPA को अगर एनहांस करना है तो ये ही एकमात्र जो तुम लोगों का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। मैं इसको ऑफ कर देता हूं। ओके, सो आई होप मैं अपना पॉइंट तुम लोग के सामने रख पाया, और इस वीडियो से तुम लोगों को काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा। और अगर मिला है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिनको भी पता चलना चाहिए कि CGPA का महत्व कितना है, इंपॉर्टेंस कितना है सभी एस्पेक्ट्स में। और अगर पर्सपेक्टिव अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो, एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, ताकि आगे फ्यूचर में इस तरीके का वीडियो अगर हम लोग अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैथ्स का लेक्चर अपलोड करूँ या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स का लेक्चर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, प्रैक्टिस सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है अपडेट्स के लिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना है अपडेट्स के लिए, ओके। एंड जो कोर्सेस है उनमें जल्दी से एनरोल कर लेना है। बच्चों का ट्रस्ट है, वो लोग ट्रस्ट करते हैं, इसलिए एक महीने, जस्ट 1 अगस्त को लॉन्च किया था, एक महीने में 1000 के करीब बच्चे जो है ऑलरेडी आ चुके हैं, हम लोग के साथ प्लेटफॉर्म में जुड़ चुके हैं।
तो तुम लोगों को भी पीछे नहीं रहना है ना, तो आ जाना है, जुड़ना है और शुरू से पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही एकेडमिक कैलेंडर पब्लिश हो रहा है, इंटरनल धड़ाधड़ होगा, धड़ाधड़ फिर थ्योरी एग्जाम होगा, टाइम का पता ही नहीं चलेगा। लगभग 3 to 4 मंथ्स का टाइम मिलेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जल्दी से जल्दी पढ़ना स्टार्ट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। सो बस इस वीडियो को मैं इतना ही यहाँ तक ही रख रहा हूँ। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।